जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे नेपाल के मुखिया केपी ओली की। इन दिनों ओली कुछ बहकावे में है, पागलपंती सवार है या फिर उन्हें सन्नीपात हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इतना तो ज़रूर है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है कि भगवान राम नेपाल के हैं। ये बेतुके बयान पर मुझे हंसी भी आ रही, ओली पर दया भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। ओली महोदय, आपको जानकारी देना चाहूँगी कि आपने जो वाक्य कहा है कि नेपाल के राम जी है, ये सरासर गलत है। अच्छा चलिए ये बताइए कि अगर नेपाल के हैं राम जी, तो राम जी की वंशावली रघुनंदन से रघु से लेकर राम तक कहाँ है? कुछ तो जानकारी, इतिहास होगा। राजा दशरथ कब माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को ब्याह कर लेकर आए थे नेपाल में? कहाँ लेकर आए थे? कोई तो इतिहास लिखा होगा, कोई तो पुरातत्व होगा, कुछ तो जानकारी होगी आपके पास। राम जी का जन्म सरयू नदी किनारे बसे अयोध्या में हुआ था, तो नेपाल में सरयू कहाँ बहती है, ये तो जानकारी होगी आपके पास। ये तो बता दीजिए। मन में आया जैसा बोल दिया आपने, लेकिन कुछ तो सबूत होगा ना, तो बोलिए। खैर चलिए, मन में आया यानी आपके मन में, दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं ये बात तो है कि राम जी है, राम जी का अस्तित्व है। आपने उन सभी वामपंथी साहित्यकार, इतिहासकार, लेखकों को आईना दिखा दिया है जिन्होंने राम को, रामायण को मिथ्या, कल्पना, फैंटेसी, काल्पनिक आदि आदि अलंकार दिए थे, आदि आदि बातें कही थी। तो इन सभी साहित्यकार, इतिहासकार, लेखकों को आईना दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो भी तब जब आप खुद वामपंथी हैं। एक वामपंथी होकर आपने देश के मुखिया की कुर्सी पर आप बैठे हैं और आपने राम जी के अस्तित्व को स्वीकार करके इन सबको आईना दिखा दिया है। तो इसके लिए आपका पुनः एक बार फिर धन्यवाद। वैसे ओली जी, आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि बात आप राम जी की कर रहे हैं। राम जी के समय से लेकर भगवान गौतम बुद्ध तक ये देश आर्यवर्त कहलाया जाता था और आर्यवर्त में जनपदें हुआ करती थी। नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक जनपदें हुआ करती थी और आर्यवर्त में पलती थी, रहती थी, जीती थी। नेपाल कोई भारत से अलग नहीं है। जैसे हमारा हाथ हमारे शरीर का हिस्सा है, वैसे ही नेपाल भी हमारा ही हिस्सा है, अलग नहीं है। हम अलग नहीं कह सकेंगे। ओली जी, आपको बता दूं कि भगवान गौतम बुद्ध भी हमारी ही जनपद की राजधानी कपिलवस्तु में हुए हैं, जो भारत का ही हिस्सा है। जनपद हुआ करती थी उस समय में, और गौतम बुद्ध भी भारत के ही हैं, उसी ज़मीन के हैं, आर्यवर्तीय ज़मीन के हैं। तो ये नेपाल भी वही है, अलग नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान ने दो कान दिए हैं सुनने के लिए। अगर अच्छी बात हो तो एक से सुनो और ग्रहण करो, और बुरी बात हो तो एक से सुनो और दूसरी निकाल दो। लेकिन ये क्या, राम जी की बात करते करते आपने मंथरा की भी बात सुन ली। मंथरा आपके कान भर रही है और आप उलुल जुलुल कुछ भी बोल रहे हैं। इन दिनों चीनी मंथरा आपके कान भर रही है, और उसी कान भरने के कारण आप जो बकवास कर रहे हैं, इसमें आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। चीन ने जो बोला वो आप करते जा रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि आपकी पार्टी भी आपका बगावत कर रही है, आपकी जनता भी बगावत कर रही है आपसे। नेपाल से भारत के रोटी बेटी के संबंध है, और आज से नहीं, हज़ारों सालों से हमारे रोटी बेटी के संबंध है। नेपाल अलग नहीं है हमसे। तो ऐसे में आपकी ये बकवास, आपकी ही पागलपंती सिद्ध कर रही है। अगर आपको राम जी का इतनी भक्ति आ रही है तो एक काम करिए ना, भक्ति भाव में भजन गाइए, राम जी के गुणगान करिए, स्मरण करिए उन्हें, वरना ओली की गोली ऐसी चलेगी कि फिर कहीं दिखाई नहीं देगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि ओली की गोली को कुछ कूटनीतिक चाल में ऐसे उलझाए कि ओली अपने आप अपनी कुर्सी छोड़ दे। वैसे ओली जी, कुर्सी से मुझे एक बात ध्यान आई है, कुर्सी से दिमाग नहीं आता है। दिमाग हो तो कुर्सी पर बैठा जा सकता है। फ़िलहाल आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो। हालांकि ये मेरे लिए, हमारे लिए, हमारी एक जनपद की कुर्सी है और जिसके आप मुखिया हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो कुर्सी पर आप बैठे हैं, इसके लिए आपको बुद्धि चाहिए थी।
वो आपके पास है नहीं। बुद्धि हो तो कुर्सी पर बैठा जा सकता है, कुर्सी पर बैठने पर बुद्धि नहीं आती है। तो सोच समझ कर काम कीजिए, सोच समझ कर बोलिए और सोच समझ कर कदम उठाइए। नहीं तो वैसे भी बुढ़ापा आ रहा है, वृद्धावस्था आ रही है आपकी, भगवान राम का सुमिरन आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।